अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों के सामने उर्दू पैडागोजी का क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। कोई भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके प्रीवियस क्वेश्चन को समझना। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर है आई उर्दू का। क्वेश्चन 90 से लेकर आपको 120 तक का सवाल हल करवा दिया जाएगा। उम्मीदवार सवाल के जवाब तभी भरेंगे, यानी 91 जो क्वेश्चन जो लैंग्वेज 1 उर्दू रखा है वही ये 91 से लेकर 120 तक वो फिल करेंगे। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये इक़्तिबास दिया गया है। सबसे पहले आपको इक़्तिबास हल करना है। आप कैसे हल करेंगे उसके लिए अगर आप दो तरीक़े से हल कर सकते हैं, या इसको पढ़कर हल कर सकते हैं, या इसको इस तरीक़े से हल कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़कर आप यहाँ उसका जवाब खोजेंगे, या इसको एक मरतबा सरसरी नज़र से पढ़कर कर लेंगे। जिस तरीके से आपको सहूलत मिले, अच्छा लगे, उस तरीके से आपको करना है, लेकिन टाइम बचाना है, ताकि आपके टाइम बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो दोस्तों चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। 91 क्वेश्चन की तरफ। सूरज की गर्मी की बदौलत समुद्रों और दरियाओं का पानी बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। यानी क्या बनकर दोबारा बरसता है, यहाँ पढ़ेंगे। बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की है। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के पैसों का काम इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समुद्र और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। देखिए आपका आंसर यहाँ मिल गया। क्वेश्चन बुखारात बनकर यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर यानी 4 आपका सेलेक्ट हो गया। आप यहाँ आपका 15 नंबर में से 15 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। पानी से भरी नदी नाले को किसने जन्म देते हैं? अब यहाँ तक पढ़े थे, भरे नदी नाले बिजली के घरों को जन्म देते हैं। यानी फर्स्ट से आपको आंसर मिल गया। आप आगे चलेंगे, देखते हैं। 93 टरबाइन किसे कहते हैं? हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया, पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, हाथ के ताकत से घूमने वाला पहिया, हाथ के ताकत और हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। आप जितना जल्दी हो सकते हैं आप क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। यहाँ देखिए, इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो उसके साथ घुमा रहता है। इस मकनातीस तांबे के तरह से कहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। यहाँ से लेते हैं। पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है। एक पहिया, पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, यानी एक पहिया घूमता है, उसे टरबाइन कहते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन आपका सही हो गया। चलते हैं 94 क्वेश्चन का आप सही करेंगे। मकनातीस किसको कहा जाता है? मकनातीस और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहा जाता है? अब उसको पढ़ने के लिए यहाँ हम क्वेश्चन की तरफ नज़र यानी पैराग्राफ यानी इक़्तिबास की तरफ नज़र दौड़ाएंगे। इस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन सही हो गया, यानी आंसर आप सही कर लेंगे। 95 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आजकल सुस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? यानी आजकल सुस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? शमसी तवानाई, एटमी तवानाई, या बरक़ी तवानाई, कमरी तवानाई। आप यहाँ को नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ये भी क्वेश्चन सही हो गया। आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, आपका पूरे के पूरा नंबर दिला दिया जाएगा। अब इसी तरीके से आप अगर हल करते हैं। दोस्तों,
चलते हैं 96। जगह की जमा क्या है? जगह की जमा जगहों है। ये आपका क्वेश्चन सही हो गया। सुख का मुतजाद क्या है? तकलीफ़ है। ये सब याद रखना है, थोड़ा थोड़ा इसमें नहीं मिलेगा। ये वाहिद जमा है और मुतजाद है, ये आपको याद रखना है। इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की? हवाई जहाज़ ने, इंटरनेट ने, बिजली ने, कंप्यूटर ने। वहाँ आगे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? बिजली ने। आपको दिखाते हैं वहाँ इंसान, आप उसको टिक कर देंगे, यानी किसने ज़्यादा? बिजली कई तरह से इंसान की पैसों का इस्तेमाल, यानी बिजलियों ने आराम पहुंचाई है, इंसानों को आसानियाँ मुहैया की है। उसने इंसानों के लिए कई तरह के आसान मुहैया किए। बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख, यानी किसने आराम ये किया है? बिजली ने। आपको क्वेश्चन में दिखा दिया गया, बिजली ने ये आसानियाँ की है। 98 का आंसर नंबर 3 आपका सही हो गया। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 99। बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? आप 99 का क्वेश्चन सही करेंगे, यानी नंबर 1 सूरज। आपका क्वेश्चन ये भी राइट हो गया, आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं। हिदायत 99 तक आपका ये इक़्तिबास था, यानी जिसको गद्यांश कहा जाता है और हिंदी में पद्यांश कहा जाता है, वो आपको देखने को मिल रहा है। यानी नीचे दिए गए शेरी हिस्सों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब पढ़ते हैं, मंजिल कोई ना जाद ए मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात ये है कि मुसलसल सफ़र में। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यानी शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? किससे इबारत है? अब आगे पढ़ेंगे, देखते हैं किससे इबारत है। आप फट से देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन हल किससे इबारत है? वो एक तरफ के जिससे इबारत है। यहाँ आपको क्वेश्चन मिल गया, वो एक तरफ के जिससे इबारत है। कहाँ गया भाई? एक तरफ, यहाँ आपका क्वेश्चन सही हुआ। तीसरे शायर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं? आप इसको देखने के लिए फिर आप यहाँ देखेंगे किसको? जिससे संगे दर में कुछ मरे सौदाए से हुजते ने बेहशत के मंजर निगाह में। बेहशत के मंजर निगाह में आप इसको देखेंगे, बेहशत के मंजर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये भी हल हो जाता है। आंसर नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? अपने महबूब के हुस्न को, अपने महबूब के रह गुज़र को। ये भी आपका सही होता है, अपने महबूब की आँखों को। ये आपका क्वेश्चन नंबर सही हो जा रहा है, आप वहाँ देख सकते हैं। शम्ए हरम का नूर भी मेरी, ये जो खाली स्थान है इसको क्या भरेंगे कि जुमला फिट हो जाए? ज़ैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। नज़र, निगाह, कदर, फितरत। शम्ए हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाता है। आंसर नंबर, ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या है? ये आपको याद रखना है। ज़िंदगी की मुतज़ाद, यानी ज़िंदगी का मुतज़ाद आपका क्या होगा? आप इसको बताएंगे। मौत। ज़िंदगी का क्या होता है? मौत। 105 पहले शायर के दौर मिस्र में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बताया है? कायनात को, हयात को, सितारों को, सैयारों को, यानी हयात को बताया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ, लेकिन हयात को। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पेडागोजी की तरफ। ये 15 नंबर आप 15 में से 15 उठा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे। पैराग्राफ सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए, इक़्तिबास आपको पढ़ना आना चाहिए। आपका 15 में से 15 कहीं जाने वाला नहीं है दोस्तों। उसके बाद पेडागोजी यहाँ पढ़ेंगे। नीचे दिए गए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करें। यानी जो सबसे बेहतर होगा वही का आप इंतखाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 दर्ज झैल में से कौन कवाइद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीक़ा है?
एक मुअस्सर तरीक़ा है, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, पावरफुल कौन है। नंबर 1, मिसालों के साथ कवाइद के उसूल की तदरीस, यानी ये मिसालों के साथ कवाइद जहाँ आ जाता है ये निगेटिव है, आप इसको कट कर देंगे। मतन का तर्जुमा करते हुए कवाइद के उसूल की तदरीस, यहाँ भी कवाइद आ गया, आपको नेगेटिव और बताया गया था। कवाइद ज़्यादातर आने से आपका सही नहीं होगा, कहीं कहीं सही भी हो जाता है। कवाइद की मखसूस किताब की मदद से कवाइद की तदरीस, यहाँ हर क्वेश्चन में कवाइद ही दिया गया है। अब इसमें छांटना पड़ेगा कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन है, आंसर कौन है। कवाइद के उसूलों के दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवाइद की तदरीस, यानी सबसे बेहतर आपका, यानी मुआविन मतलब सहायक, असबाक मतलब सबक में सहायक है। कवाइद की तदरीस यानी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा सहायक है। आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपका गलत हो गया। समाजी ताअम्मुल के तस्वुर का ताल्लुक़ किससे है। आप सामाजिक संपर्क के बारे में सुनते हैं, कहा जाता है सामाजिक ताअम्मुल, सामाजिक संपर्क, कौन मनोवैज्ञानिक है, कौन नफ्सियाती है। सामाजिक ताअम्मुल के तस्वुरात के ताल्लुक़ से आप किससे जानते हैं, तो यहाँ मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है पानिनी, स्किनर, वाइगोत्स्की, कोहलरबर्ग। तो आप सामाजिक जहाँ भी आ जाएगा, आप याद रखिए सामाजिक जहाँ भी आएगा आप 100% यानी वाइगोत्स्की को आप टिक करेंगे, 100% सही होगा। आप इसको याद रखें। 102 नंबर आपको हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। 108 दर्ज झैल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। कौन मुआविन होता है बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब। इक्तिसाब मतलब हासिल करना, अर्जन जिसको कहा जाता है। मुआविन मतलब क्या होता है, सहायक। घर का माहौल जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। घर उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, यानी बच्चों के बराबरी ही होना चाहिए, बड़ों के पास नहीं होना चाहिए, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के, यानी ये निगेटिव है, जहाँ दोहराना वराना आएगा ये गलत हो जाएगा। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ये आपका सही होगा। दूसरे बच्चों के साथ यानी हम जोलियों के साथ बच्चे खेलते हैं और खुल करके बोलते हैं, बड़ों के साथ खुल करके नहीं बोलते हैं। आगे चलते हैं। 109 क्वेश्चन नंबर 109 बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। अगर उन्हें बच्चे फितरती तौर पर ज़बान सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। एक वक्त में सिर्फ़ एक ज़बान, सिर्फ़ जहाँ भी आ जाएगा आपका ये निगेटिव हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और पॉइंट ये मीडिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसी ज़बान के कवाइद साख्त, ये भी आपका गलत हो गया। आपका कौन बचा, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान, यानी बच्चे इर्द गिर्द जो माहौल है उससे बच्चे सीखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सही हुआ। दर्ज झैल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। 110 का आप बताएंगे क्या सही होगा। मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, मतन के मतलब इबारत के मुताले करना, मतलब सस्वर पठन। मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, सही तलफ़ुज़ के साथ आवाज़ बुलंद पढ़ना। यानी मुताले के मतलब होता है धीरे धीरे पढ़ना, आवाज़ नहीं निकलना, ये आपका गलत हो गया। एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर नंबर ए आपका 3 सही हो जाएगा। दर्ज झैल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। ज़बान की तदरीस में कौन शामिल नहीं है। समझ कर पढ़ने की सलाहियत, कोशिश से ख़यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। यहाँ आपका
निगेटिव पूछा है, दर्ज झैल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। कोशिश से ख़यालात का इजहार, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, यही आपका क्वेश्चन सही है। निगेटिव ही पूछा है, यही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 112 यानी 112 सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है, किससे मुताल्लिक़ होती है, ये आपको बताना है। 112 का सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है, किससे मुताल्लिक़ है। सौतुन मतलब आवाज़ होता है और आगाही मतलब ख़बर होता है, ख़बर होता है, आगाही मतलब ख़बर होता है। आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ है सुनने की सलाहियत से, बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से, लिखने की सलाहियत से। यहाँ आपका यानी सुनने की सलाहियत ये नहीं होगा, सौत मतलब आवाज़ होता है, बोलने की भी नहीं होगा, लिखने की भी नहीं होगा। आपका आंसर नंबर 3 होगा। पढ़ने की सलाहियत से ये ताल्लुक़ है, सौतुन आवाज़ यानी आगाही ख़बर, ये आपका किससे ताल्लुक़ होगा, पढ़ने से ताल्लुक़ यानी पढ़ने की सलाहियत से होगा। 113 नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उससे कैसे इक्तिसाब करके, नक़ल करके, तब्दीली या तर्जुमा करके। नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है। नॉम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे अर्जन करते हैं, भाषा को क्या करते हैं, बच्चे अर्जन करते हैं। नॉम चॉम्स्की का कहना है, यानी आंसर नंबर 1 आपका सही होगा, इक्तिसाब करके, अर्जन करके। 114 ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। नक़ल के ज़रिए, अलग थलग तफसीली वजाहत के ज़रिए, एक मरबूत अंदाज में। आप बताएंगे क्या होगा। ज़बान की महारतों की तदरीस कैसी होनी चाहिए। नक़ल के ज़रिए ज़बान की महारत यानी ज़बान बोलने की महारत को तदरीस कैसे होनी। नक़ल के ज़रिए भी नहीं होगा, अलग थलग नहीं होगा, ये तो नेगेटिव है। तफसीली वजाहत के ज़रिए ये भी नहीं होगा। आपका आंसर नंबर 4 सही होगा। एक मरबूत अंदाज में यानी एक तरतीबवार, यानी तरतीबवार पहले क्या है, पहले है सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना लिखना। इसी तरीके से तरतीबवार आपकी ये चलेगी। ज़बान की महारतों की तदरीस ऐसी होनी चाहिए। 115 वस्तानवी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उसमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वह वस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उसमें रंग भरने के लिए कहती है, तो इस तरह वह क्या करती है। क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। मसरूफ़ रखना, व्यस्त रखना बच्चों को, ये सब आपका बिल्कुल निगेटिव ही है, ये आपको कट कर देंगे। नंबर 2 लतीफ़ हुर की महारत को फ़रोग़ दे रही है। नंबर 3 उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फराहम कर रही है। नंबर 4 बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। सिर्फ ये भी निगेटिव हो जाएगा। आपका यहाँ 2 जो है मिलता जुलता है, आपको कन्फ्यूज़न में डालेगी। लेकिन लतीफ़ हर की मतलब लतीफ़ मतलब उम्दा, हर की मतलब हरकत करने वाली, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 या 4 दोनों में से कोई सही होता है। लेकिन यहाँ जो CBSE स्टेट ने ऑफिशियल आंसर में जो जवाब दिया है वो आंसर नंबर 2 होगा आपका। यही आपको लेकर चलना है जो CBSE बताया गया है। दर्ज झैल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन है। ज़बान को बोलने के लिए सबसे ज़्यादा कौन मुआविन होता है। इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ाना, रोल प्ले में शिरकत, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना। आपका कौन सा सही होगा, देखते हैं आपको। दर्ज झैल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। यानी रोल प्ले
جو ہے اس میں بچے کو شرکت کیا جائے، یہ آپ کا کوشچن نمبر صحیح ہو جائے گا، آنسر نمبر آپ کا 2 صحیح ہوگا۔ تیسری جماعت کا استاد طلباء سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے۔ یہ سرگرمی معاون ہوگی، کیا کرنے کے لیے معاون ہوگی؟ طلباء کو سمجھ کر پڑھنے میں، قابل فہم مواد میں، لکھنے کی مہارت کے اضافے میں، طلباء کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں۔ آپ کون سا صحیح کریں گے؟ سب سے بہتر آپ کا کوشچن یہاں عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں، یہی آپ کا معاون ہوگا۔ آنسر نمبر 1 آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیں گے بڑا بڑا کوشچن ہے یہ۔ دوسری جماعت کا استاد کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپاں کر دیتا ہے۔ دوسری جماعت کا استاد کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپاں کر دیتا ہے۔ تحریر کردہ لفظ اصل چیز سے مربوط کرنے میں طلباء کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں طلباء کی کس صلاحیت کو نکھار میں بھی معاون ہوتی ہے؟ یہ آپ کو یعنی چسپاں کر دیتا ہے اور اس پر لکھ دیا جاتا ہے، یہ قلم ہے، یہ ریٹ ہے، یہ ٹیبل ہے۔ اس طریقے سے اگر لکھا رہتا ہے تو آپ بچے کو کس طریقے کو نکھار پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ معاون ہے۔ تو قواعد جہاں آئے گا آپ کو نگیٹو ہو جائے گا۔ تحریری مہارت، یہاں تحریری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لکھاوٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا آنسر نمبر 3 آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ ذخیرہ الفاظ، درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ یعنی یہاں کم کے بارے میں کہا گیا، کہانی سنانا، کہانی لکھانا، کسی حادثے کو بیان کرنا، یعنی سب سے کم جو ہے وہ ہے آپ کا کون ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں کمنٹ، ہم آپ کو اس کے بعد بتا رہے ہیں۔ آنسر نمبر 4 آپ کا صحیح ہو جائے گا، کم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام لکھنا، لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والے مکالمہ تحریر کرنا، مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام لکھنا۔ یعنی یہاں درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک ہی کا نام لکھے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ، یہ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اپنے اور اپنے والدہ کے درمیان ہونے والی مکالمہ تحریر کرنا، آنسر نمبر آپ کا 3 صحیح ہوگا۔ یعنی سب سے مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام لکھنا، یعنی صرف خالق کا ہی نام لکھنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کا آنسر نمبر 3 صحیح ہوگا۔ سب سے پہلے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ اس نمبر سے جڑ سکتے ہیں، آپ کو فری PDF پرووائڈ کرا جائے گی، جو پڑھایا جائے گا آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔